राम ब्रह्मजी सतगुरु संत आधार जन दरिया वंदन करी पल पल बारंबार नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत जन दरिया वंदन करी नमो नमो भगवन के पद प्रकाश के गायक सतगुरु राम अनंत कोटि अनंतादि के कार्य करूं प्रणाम शरणं सतगुरु दयाल को मुख गिरते हरि नाम नित्य प्रति संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख राम सब धरती कागज करूं सब मन कलम कराय सात समद शाही करूं श्री सतगुरु गुण ज्ञान जाय सभा ने राम राम राम। देखिए आज का दिन बहुत खुशी का दिन है राम स्नेह के लिए। आज का जो दिन है ना वो राम स्नेह के लिए बहुत खुशी का दिन है। और वो कैसे इस धराधाम के ऊपर मारवाड़ धराधाम में परमात्मा के अवतार सतगुरु दरियासा महाराज का आज अवतरण दिवस है। गुरु दरियाव जी महाराज ने अवतरण दिवस है। और कितने साल हो गए उनको? 346 साल। 346 साल मतलब विक्रम संवत 1733 का भारत का आज के दिन अवतरण हुए थे। और वो कहाँ हुए थे? गुजरात के अंदर द्वारिका के अंदर। इनके पिताजी का नाम मनसाराम जी था और माता का नाम गीगाबाई। ये ताड़ के रहने वाले थे। और क्या नाम से भाई तो मतलब गीगाबाई तो इनकी माता का नाम था और क्या नाम से पिताजी का नाम मनसाराम थी। तो वहाँ निसंतान थे, संतान तो थी नहीं, तो द्वारिका गए थे। और अंतर में भाव था कि संतान नहीं होने की वजह से दूर कर सकल भरम नाम दूर कर राम नाम करिया बार बार मिनका तन नाई बार बार मिनका तन नाई मत कयो ना बात नाम बिन मुक्ति नहीं पाता नाम बिन मुक्ति नहीं पाता प्रगट भय दरिया सा दाता प्रगट भय दरिया सा दाता जान कल युग में भी जाता भेद योई भक्ति को दीजो नाथ मोई शरणागत लीजो भेद मोई भक्ति को दीजो नाथ मोई शरणागत लीजो जोड़ कर सातन की प्रेम की आज्ञा जब दीनी जोड़ कर सातन की प्रेम की आज्ञा जब दीनी काती बुध एकादशी काती शुद्ध एकादशी पूजो शीश चढ़ाए आज्ञा शीश चढ़ाए होय निर्धारे सिमरण कीजो दीनू भेद बताए समेत सब इंद्रिया मन हाथा समेत सब इंद्रिया मन हाथा प्रगट भय दरिया सा दाता प्रगट भय दरिया सा दाता जान कल युग में भी जाता श्रवण सुन रचना सुन जाए
श्रवण सुन रसना सुन जाए, कंठ होई हृदय में आए। नाद नाद रूम रूम जागी, शब्द तुन रग रग में लागी। नाद में रूम रूम जागी, शब्द तुन रग रग में लागी। पेश पयाला बुलट में, होई चढ़ा त्रिपुटी जाय। पेश पयाला उलट में, होई चढ़ा त्रिपुटी जाय। शून्य शिखर बेहद पद माई, केवल ब्रह्म समाय। जहाँ कोई दिवस नहीं रहता, जहाँ कोई दिवस नहीं रहता। प्रगट भय दरिया का दाता, प्रगट भय दरिया का दाता। जान कर जुग में विख्याता, समाधि पुरुष भय भारी। लगाई गुन गुन होय तारी, समाधि पुरुष भय भारी। लगाई गुन गुन होय तारी। बही जब अणबे की पानी, शीत में उपजी परमाणी। बही जब अणबे की पानी, शीत में उपजी परमाणी। किशन दास सुख राम जना, किशन दास सुख राम जना। पूरक नानक सन, बोतर शिष को शीश निवाऊं। उदरे और अनंत कहूँ मैं, कालग गुण गाता कहूँ मैं, कालग गुण गाता। प्रगट भय दरिया का दाता, प्रगट भय दरिया का दाता। जान कल युग में विख्याता, कलु काल में गीत बहुत, कलु काल में जीव बहुत जागे। प्रकटे आप ब्रह्म सागे, राजा जल दर्शन तुम आए। देख दीदार सुख पाए, आज्ञा भई सुख राम तुम। दियो नृपति को ज्ञान, दो कर जोड़ में शीश निवाऊं। दिन हो कृपा निदान, डूब तो पकड़ो मोहि हाथा। डूबता पकड़ा मोहि हाथा, प्रगट भय दरिया सा दाता। प्रगट भय दरिया सा दाता, जान कल युग में विख्याता। भाव नहीं दरियाव को कोई, चीड़ी बर तुई मगन होई। ताग नहीं दरियाव को कोई, चीड़ी भर चोच मगन होई। तुच्छ दूत कहता नहीं आई, संत मोहिनी जो अपनाई। तुच्छ दूत कहता नहीं आई, संत मोहिनी जो अपनाई। मेरे गही महाराज की तबे शीश सुखराम। मेरे गही महाराज की तबे शीश सुखराम। जन जय राम नाम ने गाई, शेर मेरे का धाम। जन जय राम नाम ने गाई, शेर मेरे का धाम। सदा चित चरणा में राता, सदा चित चरणा में राता। प्रगट भय दरिया सा दाता, प्रगट भय दरिया सा दाता। जान कर सुख में विख्याता, प्रगट भय दरिया सा दाता। जान कर युग में विख्याता। बोलो सतगुरु दरियाव जी महाराज में जिंदा हो, जिंदा हो। बोलो सतगुरु जी दरियाव जी महाराज में जिंदा हो, जिंदा हो। इस प्रकार से इस धराधाम पर सतगुरु दरियाव जी महाराज पधारे और यहाँ अनंत जीवों का उन्होंने उद्धार किया। और आज उन्हीं की कृपा दृष्टि से ये राम सिंह का परिवार के उनकी अटूट श्रद्धा, अटूट उनका आशीर्वाद है, जो आज करोड़ों की तादाद में राम सिंह परिवार, करोड़ों की तादाद में, गिनती नहीं, वार पार नहीं। और भारतवर्ष का कोई ऐसा खंड नहीं है
जहाँ रामसनेही परिवार है, सब जगह रामसनेही परिवार है, कहीं कम है और कहीं ज्यादा है। तो कहने का मतलब अभी रामसनेही परिवारों का पूरा भारत के अंदर डंका पूजा हुआ। और भारत की तो बात छोड़ो, विदेशों तक भी महाराज का ज्ञान का प्रचार, विदुषी मुनि महाराज के ज्ञान का प्रचार है। तो ऐसा ये हमारा बड़ा अहोभाग्य है जो ऐसे महापुरुषों का हमें शरण मिला, ज्ञान मिला। तो हमको अपने आप के भाग्य की सराहना करनी चाहिए कि हमारा जीवन का कार्य है कि ऐसे महापुरुषों का ज्ञान मिला। तो कहने का मतलब ऐसे महापुरुषों का क्या नाम से हमें रोजाना प्रार्थना करनी चाहिए इनसे, और इनको प्रार्थना करेंगे नियम से तो हमें भक्ति करने में ताकत मिलेगी, ज्ञान को धारण करने में ताकत मिलेगी और हम अपने जन्म को बर्बाद करेंगे। तो कहने का मतलब ऐसे महापुरुषों का हमें शरणा मिला। और अब सत्संग आगे चल रही है और ब्रह्मचारी का संवाद चल रहा है, प्रातः काल का ब्रह्मचारी का संवाद और आगे ले गया। ब्रह्मचारी जी ने पूछा महाराज से, तो महाराज जो ब्रह्मचारी के पास जो था वो सारी चीज बताई उसने, क्या नाम, तो महाराज अपनी साधना बता रहे ब्रह्मचारी जी से, हे ब्रह्मचारी मैं जो कर रहा हूँ मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हे ब्रह्मचारी कहूँ मैं तोई, जे मुद्रा जे नार साजे सोई, जारे प्रेम उमंग नहीं आयो, वा मुद्रा में मन न लगायो। महाराज ब्रह्मचारी जी से कहे ब्रह्मचारी जी कहूँ मैं कोई मुद्रा जे नर साजे, कोई जो मुद्रा खुशी की साधना करते हैं तो समझो जारे प्रेम उमंग नहीं आयो, इनके घर के अंदर प्रेम तो परमात्मा ने देकर भेजा पर उनका प्रेम उमंग कर ऊपर नहीं आया, इसलिए वह मुद्रा में मन न लगायो। इसलिए मुद्रा पूंजी की साधना वही करते जो प्रेम उमंग कर घट में नहीं आया। चालक मुद्रा साजे कोई, तब लग नर बेगारी होई, ब्रह्मचारी पद कदे न पावे, साजन हट मुंड को भावे। चालक मुद्रा साजे कोई, तब लग नर बेगारी होई। महाराज ब्रह्मचारी से कहे ब्रह्मचारी जी जहाँ तक मुद्रा पूंजी की साधना करते हैं रात दिन तो समझो ब्रह्मचारी पद कदे नहीं पावे। ये ब्रह्मचारी जी जो परमात्मा पद की जो प्राप्ति को नहीं कर पाते, इनके द्वारा जो मुद्रा पूंजी की जो साधना कर, और ये साधना कौन करते, साधन हट मुद्द को भावे। ये साधना जो मुद्द होते मूर्ख होते, ये ऐसी मुद्रा पूंजी की साधना का काम करना ये मूर्ख का काम। और जो ज्ञानी होते जिनको सतगुरु के ज्ञान का शरणा मिला वो 24 घंटा परमात्मा की भक्ति करता है। इसलिए हे ब्रह्मचारी जी ये जो तुम मुद्रा पूंजी की साधनाएं कर रहे हो वो बेगारी की जैसे कोई काम की नहीं, बेकार। मेरी मुद्रा तो बताऊं, उमया प्रेम बहुत सुख पाऊं, सहज समाध रात दिन होई, सुरत निरत को कामन कोई। अब अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज अपनी साधना पद्धति क्या नाम से ब्रह्मचारी से बता रहे, कहे ब्रह्मचारी जी मेरी मुद्रा तो ही बताऊं, तुम या प्रेम बहुत सुख पाऊं। और मेरे घट में प्रेम उमंग कर ऊपर की तरफ आ गया, इसलिए मेरे घट में सुखों की अनुभूति हो रही है और उस सुख का कोई वार पार नहीं। ऐसे मेरे घट में सुखों की अनुभूति हो रही है। और फिर एक पराक्रम और है, वो कौन सा पराक्रम, सहज समाध रात दिन होई। सहज के अंदर किसी प्रकार की तकलीफ नहीं, किसी प्रकार की समस्या नहीं, रात दिन 24 घंटा आत्मा के निरंजन निराकार पद सता समाधि 24 घंटा हो रही है। सता समाध रात दिन होई, मुख श्वासा सिमरन नहीं हो, सहजा सिमरन जिन घर आया, रोम रोम रसना निवलाया। सता समाधि जिनके रात दिन बिना 24 घंटा होती है वो सहज के अंदर होती है, किसी प्रकार की तकलीफ नहीं, 24 घंटा हो। उठत बैठत जागता
उठत बैठत जागता सूता सुमिरन घोर राम चरण रड़कार धुनि बार लके न को राम चरण रड़कार धुनि बार लके न को। सता समाधि का पराक्रम है। स्वामी रामचंद्र जी महाराज भी साक्षी दे रहे तो जिनके सता समाधि रात दिन हो रही है वो 24 ही घंटा उठत बैठत जागता सूता सिमरन 24 ही घंटा उठते बैठते जागते खाते पीते काम करते हुए वो 24 ही घंटा होते। और जब गहरी नींद में हम सो जाते उस टाइम भी वो तो चालू रहती है, मगर गहरी नींद में हम उस सता समाधि सहज समाधि का हमको भान नहीं होता। क्यों नहीं होता? हम गहरी नींद में सो जाते हैं और ये जो हमारी इंद्रिया है वो इंद्रिया गहरी नींद में निष्क्रिय हो जाती है। निष्क्रिय मतलब कि इंद्रिया काम नहीं करती। देखो आपको उदाहरण से समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाए। जैसे कान इंद्री है, कान इंद्री का काम है सुनना। अब गहरी नींद में अगर कोई सोया हुआ है और अगर 10, 20, 50 आदमी आजू बाजू बैठ कर कोई बातें कर रहे हैं तो वो जो गहरी नींद में सो रहा है ना उन 50 आदमी की बात को सुन नहीं पाता है। क्यों नहीं पाता? तो ये कान रूपी इंद्री निष्क्रिय हो गई पुस्तक, यानी इस कान रूपी इंद्री ने अपना काम करना बंद कर दिया, यानी सुनना बंद कर दिया, तो ये निष्क्रिय। और फिर आँख का काम क्या है? आँख का काम है देखना। गहरी नींद में सो रहा है कोई व्यक्ति और उसके आजू बाजू में हजारों आदमी बैठे हुए, मगर उस टाइम वो क्या नाम से अपनी आंखों से उनको देख नहीं पाता। क्यों नहीं देख पाता? ये आँख इंद्री वो निष्क्रिय हो गई, काम करना उसने बंद कर क्या। और फिर इसका काम क्या है? सूंघना। इसका काम सूंघना, नाक का काम सूंघना। अब गहरी नींद में सो रहा है कोई व्यक्ति और पास में आकर खूब इत्र छिड़के, खूब बढ़िया बढ़िया इत्र छिड़के, मगर उस इत्र की खुशबू सोए हुए को नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? कि ये क्या नाम से ये दोनों जो निष्क्रिय हो, यानी खुशबू लेने का इसका काम नाका वो नाक इंद्री निष्क्रिय। तो कहने का तात्पर्य गहरी नींद के अंदर 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, चित्त बुद्धि एक कार्य 14 के 14 निष्क्रिय हो जाते। और यूं ही नींद खुलती है, नींद खुलते ये सारी इंद्रियों को कार्य करने लग जाती। कैसे करती है? तो जैसे नींद खुली, नींद खुलते आंखें खुलती है, आंखें खुलते जो भी चीज सामने आती देखने लगता है तो वो आप अपना काम करने लगते। और नींद खुलती है, आजू बाजू 10-20 आदमी बात कर रहे हैं, नींद खुलते वो कान अपने आप बात से। तो कहने का तात्पर्य ये इंद्रियां वापस सक्रिय हो। तो इसी प्रकार से जो ही गहरी नींद उतरी और उतरने के बाद सदा समाधि से समाधि का ऑटोमेटिक अनुभव होने लग जाता है। जिस प्रकार से किसी के पेट में दर्द होता है और पेट में दर्द होने की वजह से दवाई भी लेता है, वो डॉक्टर को कहता है कि मेरे तकलीफ ज़्यादा है और मुझे नींद भी नहीं आती, तो डॉक्टर क्या करता है उसको नींद की गोली और देता, भाई चलो ये नींद की गोली लेना। अब वो नींद की गोली का पराक्रम कितना? 3-4 घंटे पराक्रम। तो उस नींद की गोली के नशे के द्वारा वो गहरी नींद में सोता है और उस गहरी नींद में क्या नाम से उसके जो दर्द है पेट में वो दर्द उसको अकड़ता है। और जो ही गोली का जो पावर खत्म हो जाता वो गोली का पावर खत्म होते नींद जगती है और जगते पे ऑटोमेटिक चित्त वही लगता है काला दर्द के। तो इसी प्रकार से जो नींद खुलती है ऑटोमेटिक सत्ता समाधि से समाधि का रात दिन अनुभव होने लग जाता। तो ऐसा पराक्रम ही सत्ता समाधि से समाधि का। शरीर में चाहे कितनी भी तकलीफ हो मगर वो तो हो रही है, उसमें तो किसी प्रकार की शंका ही नहीं है। बस में जाओ तो भी हो रही है, बस की इंजन की आवाज अलग आ रही है, वो अलग आ रही है। परीक्षा करके देख लो आप, अगर जिसके सत्ता समाधि से समाधि हो रही है तो परीक्षा करके देख लेना, किसी प्रकार की समस्या है नहीं। वो तो इंजन से भी ज्यादा आवाज और ज्यादा गरजेगी वो आवाज। ट्रेन में बैठो आप, ट्रेन की अलग आवाज आएगी और वो आवाज गरजती है ऑटोमेटिक। तो ऐसा ही सत्ता समाधि से समाधि का ऐसा पराक्रम है और परीक्षा के तौर पे आप भी करके देख लेना। 1000 बार अनुभव किया, बस में जाते वक्त, ट्रेन में जाते वक्त वो तो बेसी की बेसी शब्द तो बेसी की बेसी गरज रहा, 24 घंटा गरजना होती। तो कहने का मतलब महाराज बता रहे कि हे ब्रह्मचारी जी सहज समाध रात दिन होई और फिर
सूरत निरत को काम नहीं कोई। सहज समाधि यानी सहज सहज में हो रही है, और उस सहज समाधि में वो सूरत से भी अलग है, नीरत से भी अलग है, मन से भी अलग है, श्वास से भी अलग है, दम यानी प्राणों से भी अलग, पांच तत्व के शरीर से भी अलग, तीन गुणों से भी अलग, सात धातु के शरीर से भी अलग, नौ तत्लिंग शरीर से भी अलग, माया ब्रह्म के पद से भी अलग है। यानी वो तो सबसे अलग है, किसी का उसका टेका है ही नहीं, वो सबसे न्यारी की न्यारी। के सुख राम सुनो ब्रह्मचारी, विघन मंडल मेरे हमारी, ताली लगे न टूटे कोई, मन पवना झूठा मिल धोई। महाराज ब्रह्मचारी से कह रहे करके सुखराम सुनो ब्रह्मचारी, गिगन मंडल में रहना हमारी। मेरा रहने का निवास स्थान का गिगन मंडल में है। तो गिगन मंडल में कौन रहता है? आत्मा का निवास गिगन मंडल, यानी आत्मा गिगन मंडल में उस परमात्मा की सत्ता के साथ 24 घंटा अनुभूति कर रही है। आसन हमारा गिगन मंडल में, आसन हमारा गिगन मंडल में, रहूं जगत के माए, मेरे को मेरा जन जाने, दूजे को गम नाए। मेरा आसन यानी मेरी आत्मा का आसन तो 24 घंटा गिगन मंडल में, और रहूं जगत के माए, और मेरा शरीर संसार में है, कुल परिवार के साथ मेरा शरीर, मगर मेरी आत्मा का आसन तो 24 घंटा गिगन मंडल। रहूं जगत के माए, मेरे को मेरा जन जाने, और मेरी जानकारी किसको? जो मेरे जन है, जिन्होंने सद्गुरु विधि से साथ से जो रात दिन सुमिरन करते, और जिनके घट में वो सत्ता समाधि सहज समाधि रात दिन बिने की हो रही, वो मेरे को जानते हैं। दूजे को गमनाई, जो दूसरे श्वासा के आधार से सिमरन करते, सेवा करना, पूजा करना या हवन करना, कर्णों का ज्ञान अनंत प्रकार का है, तो कर्णों का ज्ञान करने वाले को मेरी रहनी करने की उनको पता नहीं। मेरी रहनी करने का तो जो परमात्मा के जन है उनको पता। तो हे ब्रह्मचारी जी, ताली लगे न टूटे कोई, यानी आत्मा के निर्जन निराकार पद में वो सत्ता समाधि सहज समाधि की ताली लग जाती है। वाडोर लागी नहीं तार टूटे, तबही त्रिलोकी घट सब बंद छूटे। महाराज राजा चंदूलाल को भी कह रही यही बात, वाडोर लागी नहीं तार टूटे। राजा चंदूलाल से कहे राजा चंदूलाल, आत्मा के निर्जन निराकार पद में सत्ता समाधि की सहज समाधि की वो डोरी ऐसी लगती है, नहीं तार टूटे। नहीं तार का मतलब निमिष मात्र भी वो खंडित नहीं होती है। और उसका प्राकरण क्या है? त्रिलोकी घट सब बंद छूटे। जो जन्म जन्मांतर से जीव आत्मा के त्रिलोकी का जो बंध लगा हुआ, त्रिलोकी में आना जाना, कभी मृत्यु लोक में आओ जन्म दो, कभी पाताल लोक में जाओ वहाँ जन्म दर के जाओ, कभी देवताओं के लोक में जाओ वहाँ सुख भोगो। तो कहने का मतलब ये त्रिलोकी में आने जाने का जो ताका लगा हुआ है अनंत जन्मों से, जो जन्म का वारिपुर नहीं है, तो वो सारा ताका इससे सत्ता समाधि से समाधि के द्वारा वो सारा ताका ही खत्म हो जाए। इसलिए ऐसी डोर रात दिन बिना की हुई लगती है। मन पावना को कामन कोई, कुदरत कला घट में होई, ब्रह्मचारी आ कोई अन पावे, जहाँ सुनरी उलट चढ़ जावे। और वो जो हो रही है बिना किए हुए, वो मन से भी अलग है, पवन यानी श्वासा से भी अलग है, और अनंत प्रकार की जो किया जाता उनसे सबसे न्यारी है। और कुदरत कला घट में हुई, पर वो होती का घट के अंदर। पहले घट में उसका अनुभव करते, और अनुभव करके 12 कमलों को अनुभव करके फिर वो परमात्मा का प्राप्त करके फिर सभी से अदर भी अलग हो जाती है, और फिर वो 24 घंटा बिना किए हो जाती है। इसलिए महाराज करे कि कुदरत कला घट में हुई, ब्रह्मचारी आप कोई नहीं पावे। हे ब्रह्मचारी जी, संसार में जो कर्णियों का ज्ञान करते हैं रात दिन, उन कर्णियों के ज्ञान के द्वारा सत्ता समाधि से समाधि की उनको प्राप्ति नहीं होती है। जहाँ सुन रीत उलट चढ़ जावे। और इस परमात्मा की सत्ता की रीति क्या है? ये पहले
से पूर्व के स्थानों में अनुभव करते हैं और फिर क्या नाम से नीचे शेष का लोग और शेष के लोग को पार करते हुए बंकनाल 7वां स्थान बंकनाल है और फिर 21 स्वर की घाटे यहाँ और फिर 8वां मेरुदंड और मेरुदंड पे क्या नाम से यमराज जी का स्थान है और यह 2 नाड़ियाँ अल्लाह और पिंगला नाम की 2 नाड़ी आजूबा और ये शब्द के पराक्रम से श्वास और उश्वास के टेके से ये जो 2 नाड़ियाँ अल्लाह पिंगला ये सुषुप्ति अवस्था में रहती है। सुषुप्ति का मतलब ये निष्क्रिय रहती है, अपना काम नहीं कर और जो ही शब्द यहाँ मेरुदंड पे आता है और श्वास और उश्वास के टेके से ये 2 नाड़ियाँ कंपन करने लगती यानी निष्क्रिय हो जाती यानी कंपन करके और फिर यहाँ से मेरुदंड से चलकर 2 नाड़ियाँ और त्रिकुटी में आती और फिर भ्रमण से सुखना उत्तर तक त्रिकुटी में मिलती है और 3 नाड़ियों का यहाँ त्रिकुटी में संगम हो जाता और त्रिकुटी में संगम होने के बाद में अल्लाह और पिंगला जो 2 नाड़ियाँ हैं वो 2 नाड़ियाँ सुखमना में समा जाती सुखना में समाती हो और सुखना में समाने के बाद में फिर यहाँ से त्रिकुटी से फिर सुखमना आगे बढ़ती है। त्रिकुटी में 2 पाक का कमल है यहाँ त्रिकुटी में और फिर इसके आगे चिदानंद ब्रह्म का स्थान है और फिर चिदानंद ब्रह्म के स्थान के बाद में शिव ब्रह्म का स्थान है शेष कमल 1000 पाक का कमल और फिर शिव ब्रह्म के बाद में अनंत पाक का कमल पार ब्रह्म का पद 12वां कमल अनंत पाक का कमल अनंत का मतलब कोई गिनती नहीं वहाँ कमलों की वो कर्ता पद में 12वां कमल है वो अनंत पाक के कमल को पार करके और फिर जीते जी परमात्मा की सत्ता शरीर से अलग हो जाती है जीते जी अलग होती है और जिसकी जीते जी क्या नाम से आत्मा सत्ता के द्वारा अलग हो जाती है उसका 84 का जो बंध लगा हुआ जन्म जन्मांतर से वो सारा बंध कट जाता। तो ये पराक्रम किसका ये पराक्रम है परमात्मा की सत्ता ये पराक्रम है निज नाम सतनाम ने अंतर कुदरत कला बाकी किसी का शरीर का पराक्रम ये तो पराक्रम उसी का इसलिए ब्रह्मचारी जिसे कहते हैं ब्रह्मचारी क्या सुन रीत उलट चढ़े जावे ऐसी इसकी रीति है परमात्मा की सत्ता की तो भक्त लाल के रास्ते से उलट कर गगन मंडल को पार करके और जीते जी अलग हो जाते हैं। मुद्रा पाठ हाथ में होई के साधे जा प्रेम न कोई करम करे ब्रह्मचारी सारा सो पौवन से पचड़े हारा। 5 प्रकार की मुद्रा बताइए। तो कहने का मतलब महाराज करें कहे ब्रह्मचारी जी 5 प्रकार की जो मुद्रा है जो मुद्रा पुंज की साधना करते हैं उन 5 प्रकार की मुद्रा का पराक्रम है हद यानी माया के लोगों में सुखों की प्राप्ति कराना और इसके बाद में 5 मुद्रा हाथ पे हुई जे साजे जहाँ प्रेम नहीं कोई और जो 5 प्रकार की मुद्रा का घट में साधना करते तो समझो उनके घट के अंदर प्रेम उमंग कर नहीं आया और कर्म करे ब्रह्मचारी जी सारा सो पवन से पचड़े हारा और जो अन्य प्रकार के संसार में जो कर्म करे वो कर्म किसके आधार से होते श्वासा के आधार अगर श्वासा नहीं है और तो फिर ये शरीर तो मिट्टी के जैसे तो श्वासा के द्वारा कर्म होते और श्वासा के आधार किसका श्वासा के आधार चेतन का और चेतन के आधार किसका चेतन के आधार है पारब्रह्म का पारब्रह्म परमात्मा का जो कर्ता पद है चेतन के आधार उस कर्ता पद का और चेतन कर्ता पद का किसके आधार कर्ता पद और निराधार किसी का आधार है ही नहीं। तो कहने का मतलब ब्रह्मचारी से कह रहे कहे ब्रह्मचारी कर्म करे ब्रह्मचारी सारा सो पवन से पचने हारा जो भी संसार में कर्म किए जाते वो श्वासा के आधार से शरीर के द्वारा होते श्वासा नहीं है तो शरीर तो मिट्टी है जड़ है। तो कहने का मतलब ये जो 5 प्रकार की मुद्रा है वो मुद्रा बेकार है कोई काम की नहीं है। जो जन्म जन्मांतर का 84 का रोग लगा हुआ अगर मुद्रा पुंज की साधना से तुम अगर इस रोग को मिटाने चाहो तो ब्रह्मचारी जी ये तुम्हारा भरम है। रोग को मिटाने के लिए तो सद्गुरु विधि से साधना करनी पड़ेगी जब ये 84 का रोग मिटेगा अन्यथा तो कितनी मुद्रा पुंज की साधना करो और चाहे एक श्वासा के आधार से 1 लाख वर्ष तक शरीर है 1 लाख वर्ष तक संसार में हमारा शरीर है और एक श्वास के आधार से इसी परमात्मा के नाम को रटो मगर फिर भी 84 के बंधन से मुक्ति नहीं मिलेगी और वही विश्वास काम में ले
नाम भी वही है। और उस सांस को काम में लेते ही परमात्मा की सत्ता प्रकट हो जाती है। और उस सत्ता के पराक्रम से ये जन्म जन्मांतर का जो रोग लगा हुआ वो सारा रोग मिट जाता है और जीते जी अमर लोक की प्राप्ति कर लेता। तो ऐसा पराक्रम हे ब्रह्मचारी जी मुद्रा पूर्ति की साधना का नहीं, वो तो परमात्मा की सत्ता की अनुभूति का ही है। बोलो राम, बोलो राम, बोलो अब